आज हम यहाँ किराड़ी गांव में मौजूद है और इस किराड़ी गांव की जो हालात है आज, इस हालात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बुरी बात है। मैं कहना नहीं चाहता, एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, जी, मेरे ख्याल 70 विधानसभाओं में से सबसे बुरा अलग अगर हाल है तो इस किराड़ी जिले का, इस किराड़ी गांव का है, इस किराड़ी विधानसभा का है। आप देखो ये हालात हैं और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि मैं इस दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। कभी इस किराड़ी में आकर के देखो कि गांव के लोग यहाँ सड़ रहे हैं, चारों तरफ पानी भरा है। क्या सरकार इस पानी को नहीं निकाल सकती? अगर सरकार चाहे तो इसको एक हफ्ते में इसको पानी निकाल करके इसको इंतजाम कर सकती है। मगर ऐसे ही यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक को जो है आराम से जो है जीत मिल गई, लोगों ने वोट दे दी और झूठ बोल करके वोट लेकर के चले गए। मगर अभी उस विधायक का ये फर्ज नहीं है आकर के याद आकर के देखे कि भाई इतना गांव का बुरा हाल है, जहाँ मंदिर भी है, लोग पूजा करने आते हैं, मंदिर में का रास्ता तक बंद है। सर अभी 2 दिन बाद से फिर हमारे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और इस मंदिर में तो पूरे गांव की आस्था है। तो मंदिर में तो आना जाना तो हमेशा लगा रहता है, मगर नवरात्रे में और हमारी बहन बेटियां वो भी, इसमें महिलाएं भी जो है पूजा पाठ के लिए आती हैं और अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये देखिए आप मंदिर में, कितना बड़ा मंदिर है और यहाँ पे देखो आप खड़े होकर के आप देख रहे हैं अभी। और ये हालात हैं कि आदमी, मेरे ख्याल दिन में कई रिक्शाएं पलटती होंगी, यहाँ कई गाड़ियां पलटती होंगी और यहाँ काउंसलर भी है, यहाँ विधायक भी है, MP भी है, कोई ध्यान ही नहीं देता किराड़ी के। मैं यहाँ 15 साल रहा था और हमने तो अब कभी अपने उसमें 10 साल में यहाँ रहा, 5 साल में डिलिमिटेशन में दूसरी जगह गया बवाना में। मगर 10 साल में मैंने यहाँ कभी ऐसा नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ। और कभी पानी नहीं खड़ा हुआ, हम इसका इंतजाम करवाते थे। हम जो ये नाला है, जो 70 फुटे पे नाला है, इसके हम साल में 2-2 बार इसकी छटाई करवाते थे और ये पानी जो है सारा रोहतक रोड की तरफ जाता था। अब इसको साफ करने वाला नहीं है कोई। कम से कम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन आम पार्टी के लोगों को और यहाँ के काउंसलरों को और विधायक को। ये इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, मेरे ख्याल आगे अब मच्छर पैदा होंगे इसमें। और हाँ, नमस्कार। डेंगू का सीजन चल रहा है या इस समय में दिल्ली और डेंगू का सीजन आप देखो नहीं, डेंगू की बीमारी यहीं से तो चलेगी। डेंगू की बीमारी आप देखो ना कोई दवाई छिड़कने वाला है, ना कोई पानी निकालने वाला है, ना कभी यहाँ विधायक कभी आता। और विधायक यहीं का विधायक देखो, कोई कॉर्पोरेशन का कोई मेंबर यहाँ तक नहीं आता। सर जैसे कि अभी हमने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में हमें पता लगा कि गांव में पीछे कुछ लोगों ने इसकी आवाज उठाई थी तो विधायक ने काम बंद करा दिया गांव का। इस पर आप क्या कहेंगे? नालायक है विधायक, बेवकूफ है विधायक। गांव वालों ने भी तो वोट दे करके बनाया था उसको। अगर गांव के साथ ऐसा करेगा, आगे चुनाव नहीं लड़ना, तो ये गांव है। गांव के लोग जो है वो बदला भी तारना जानते हैं। जब आएंगे, जब दिखा देंगे, गांव के लोग कहेंगे का पानी देखो पहले। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई विधायक जीतता है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने काम कराने चाहिए यहाँ गाँव के। सर आप तो किराड़ी के अंदर एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त में। आने वाले समय में अगर ये इस जल भराव की समस्या खत्म नहीं होती तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम मुख्यमंत्री से या मंत्री से बात करेंगे कि ये हालात हैं गांव के, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने यहाँ विधायक दे रखा है, निगम पार्षद दे रखे हैं, तो उनका फर्ज नहीं बनता ये परमानेंट यहाँ पर लगाया जाए इसको पंप। और जब तक इसका समाधान नहीं होता, जब तक यहाँ 2-3 पंप जो है परमानेंट लगने चाहिए। मंदिर है, मंदिर में बहन बेटियां जाती हैं, कहीं रास्ता है दिखाई देता है यहाँ? हम कोशिश करेंगे इसकी, अपने पूरे जिले को इकट्ठा करके इसका एजिटेशन करेंगे यहाँ और इसके रास्ते बंद करेंगे। धन्यवाद। जी आज क्या वजह है कि गांव की ये दशा हो चुकी है? भाई साहब, वजह तो आप लोगों के सामने है, साफ है। बहुत बड़ी गलती होगी, इन आम आदमी पार्टी के विधायक बना दिया, यहाँ पे उन्हीं का काउंसलर बना दिया और बावजूद उसके आज हमारा 700 साल पुराना गांव है ये। और निगम जो निर्वाचन आयोग था, उन्होंने इस गांव को इज्जत बख्शी थी। इस गांव के नाम पे ये विधानसभा बनाई थी 2008 में। और आज इस गांव का हाल देख लो, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे आदमी छोड़ो, यहाँ सुअर रहना पसंद ना करे।
हर जगह मक्खी मच्छर कीचड़ है यहाँ पे। गांव का ये हमारा इतना पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ रखे आज। जगह जगह सीवर का काम के नाम पे गड्ढे खुदवा दिए, सीवर का काम नहीं हो रहा। पानी की लाइन बिछवाने का नाम काम करवा रहे थे, वो काम नहीं कर रखा। गांव के आसपास की हर कॉलोनी की सड़कें बना दी गई हैं, सब कुछ बना दिया गया है, लेकिन गांव के नाम पे विधायक जी है ना चुप्पी साध लेते हैं। इतनी बार तो हम विधायक जी को बोल चुके हैं, जी आप आओ एक बार आके तो देखो किराड़ी का हाल क्या है। आप जिस किराड़ी के विकास के नाम पे अपनी पीठ थपथपाते हो विधानसभा में जाके, उस किराड़ी का आपने हाल क्या कर रखा देखो तो सही। इस 700 साल पुराने गांव के जिसके नाम पे पूरी विधानसभा है, उस गांव के अंदर रहने लायक जगह नहीं छोड़ रखी उन्होंने गांव के लोगों के लिए। क्या जवाब मिलता है वहाँ से? कोई जवाब नहीं है जी, विधायक जी के पास टाइम ही नहीं है हमारे जैसे लोगों से मिलने के लिए। हमने तो राइटिंग में कंप्लेंट भी दी है, उनको भी दी है, निगम पार्षद को भी दी है, और जल्दी वो कोशिश करेंगे हम एमपी साहब से भी मिलने जाए। गांव में जो काम चल रहा था, सीवर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, वो किस वजह से बंद हो गया? पता नहीं जी क्यों बंद हो गया, अचानक चालू तो हुआ था जी। पता नहीं। यहाँ पे गांव के कुछ आदमी इकट्ठे हो गए थे कि जी पानी की निकासी का प्रोग्राम करो, ये कुछ प्रबंध करो इसका। उन्होंने सीवर का काम भी रुकवा दिया यहाँ पे। अभी आपने निगम पार्षद जो चुनाव हुए थे, गांव के लोगों ने भी रमेश प्रधान के ऊपर आम आदमी पार्टी का जिम्मा दिया था जी, क्या उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही? वो आते हैं जी, वो तो कहते हैं मैं तो नालियाँ साफ करा सकता हूँ, आके नालियों के मैं 2-3 बेल से मारते हैं, निकल जाते हैं। कह रहे तालाब का काम मैं नहीं करा सकता। तालाब का काम कौन जाएगा? इनके पास जवाब ही नहीं होता जी, वो अपना किसी और पे टाल देते हैं, कोई किसी पे टाल देता है। जवाब किसी के पास नहीं और काम किसी के पास करना नहीं आता। अरुण जी, आने वाले समय में अगर ये पानी ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर बना रहा तो इसके लिए आप क्या करेंगे? भाई साहब, ये गांव खंडर बनेगा। गांव में जमीन में पानी का स्तर 2 फुट पे 3 फुट पे आया हुआ है, ग्राउंड वाटर लेवल कुल 3 फुट पे है। घरों की नींव कमजोर हो गई है, और कई घरों के अंदर दीवारों के अंदर और फर्श में दरार आ चुकी है। अब ऐसी जगह पे आप कैसे रहोगे? क्या पता रात को हम सोए और सुबह हमारा घर ढह गया तो। क्या अभी तक इस गांव से पलायन भी हो चुके हैं? बहुत परिवार जी, कई परिवार इसी चक्कर में यहाँ से जा चुके हैं, और कुछ नवरात्रों के बाद जाने वाले हैं। नवरात्रों के बाद भी गांव खाली होने को जा रहा है भी अगर हालात यही रहे तो आने वाले 4-5 साल में ये गांव खाली हो जाएगा जी, कोई नहीं रहेगा। ऐसे में कौन रखेगा अपने बच्चों को यहाँ?